वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स इन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। आपके यहाँ क्या हाल है? और जब सर्दी का सीजन आता है तो साधारण सर्दी, जुकाम, फ्लू ये बहुत कॉमन होते हैं और ये एक दूसरे को इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी लगते हैं। और ऐसे में अगर आपको कोरोना को लेकर चिंता होने लगी है तो ज़रूर सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि कोरोना लौट रहा है। तो अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं सर्दी में होने वाले, बार बार होने वाले सर्दी जुकाम के बारे में, और इनके लिए आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जो कि आपको इन तरीके के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे। सर्दी का सीजन आते ही सर्दी जुकाम और फ्लू के जो केस हैं बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये मौसम में चेंज होते ही वे वायरस जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वायरस की वजह से हमें जुकाम हो जाता है। और जुकाम, कफ, कोल्ड या नज़ला, जिसे जिस भी नाम से कहते हैं आप, वो एक दूसरे को होता है और इन्फेक्शन फैलाता है। अगर घर में किसी एक सदस्य को होता है तो दूसरे को भी हो ही जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि खाने पीने की चीज़ों की वजह से भी हो जाता है, वो एक एलर्जी की वजह से होता है। लेकिन अगर सीजनल आपको होता है तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं? आप सीधा मेडिसिन लेते हैं और अपना इलाज करने लगते हैं। मेडिसिन लेने पर क्या होता है कि मेडिसिन के साथ में आपको एक तो एंटीबायोटिक साथ में खानी पड़ती है। दूसरा, जब आप मेडिसिन खाते हैं तो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन के थ्रू हम उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका कफ जो होता है आपके शरीर में अंदर ही रह जाता है और बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, और ये बाद में आपको खांसी के रूप में परिवर्तित होकर मिलता है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो कि हमारे सर्दी जुकाम नज़ले को आसानी से क्योर करे और हमें इसके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिले। तो आज हम कुछ होम रेमेडीज लेकर आए हैं जिनसे आप अपनी इस तरह के छोटे मोटे इन्फेक्शंस को क्योर कर सकते हैं। साथ ही ये जो मेडिसिन हैं या जो घरेलू उपाय हैं वो छोटे बच्चों के लिए भी उपयुक्त हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर आपको इस तरह का सर्दी जुकाम होता है या सर्दी होती है तो आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। इनके जुकाम होने के सिम्टम्स की बात करें तो नाक से पानी आना, छींके आना, सूजन आना, नाक में खुजली होना और सिर दर्द होना, भारीपन होना, आंख से आंसू आना, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। और इनके लिए ज़रूरी है कि हम इसको जल्दी से जल्दी क्योर कर लें, क्योंकि अगर आपको जुकाम होता है तो फिर आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है हल्दी वाला दूध, जो कि गोल्डन मिल्क के नाम से जाना जाता है और इसको सभी लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, 1 गिलास दूध लेना होता है, उसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके अच्छे से उबाल लेना है और फिर इसको आपको गुनगुना पीना है। तो इसको पीने से क्या होता है, आपकी जो बहती हुई नाक है वो बंद हो जाती है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक होती है हल्दी, जो कि अंदरूनी तौर पर जो आपकी सूजन आई होती है जिसके कारण से नाक से पानी आ रहा होता है उसको क्योर करती है। अगर आपको नाक से पानी आता है और या आप जानना चाहते हैं जुकाम होता क्यों है, तो इस पर प्रीवियस में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा रीजन बताया था और पूरी साइकिल बताई थी कि जुकाम होता कैसे है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, तुलसी की 8-10 पत्तियां जो होती हैं आप उनको पीस लीजिए और उनका काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं। ये भी एंटीबायोटिक होती है और ये सर्दी जुकाम और मामूली फ्लू या बुखार में बहुत ही राहत देने वाली होती है। साथ ही गले में अगर आपको खराश हो रही है तो उससे भी आराम देती है। इसके बाद जो होती है, आप तुलसी को छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसकी 6 से 8 पत्तियां लेकर के इनको पीस लेना है। इसको शहद के साथ में, अदरक के साथ के रस में मिला करके छोटे बच्चों को शहद के साथ चटा सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी आराम मिलेगा। या हल्दी और अजवाइन का काढ़ा या आप इसका ड्रिंक बनाकर या चाय बना करके ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम अजवाइन लेनी होती है। इनको उबाल लीजिए, जब ये आधा हो जाए तब आप इसको ले सकते हैं। तो ये भी आपके सर्दी जुकाम और जमे हुए कफ को बाहर निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये आपको होने वाली सर्दी जुकाम से बचाता है और बिना दवा लिए ही आपका जो सर्दी जुकाम है ठीक हो जाता है।
इसके अलावा काली मिर्च भी जो होती है आपकी सर्दी जुकाम के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो काली मिर्च को पीस करके एक चूरन बना लेना है और इसको शहद के साथ में आप ले सकते हैं। तो ये भी आपको आधी चम्मच काला मिर्च लेना है और इसको मिश्री के साथ भी आप ले सकते हैं। और ये जो है आप नाक से बहने वाला जुकाम जो है उससे राहत देते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल जो होता है अच्छा होता है, गर्म होता है, आप चाहे तो इसकी मालिश भी कर सकते हैं। ये भी आपके जुकाम में राहत देता है। या फिर बादाम का तेल जो होता है उसकी 2 बूंदें आप नाक में डालें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। या फिर सरसों के तेल की। इसके अलावा स्टीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आपके पूरे अंदर तक कार्बन प्लस की 2 ड्रॉप डालें, स्टीम लें पानी में डाल करके। और ये आपकी बंद नाक को तुरंत खोलने का काम करता है और आपको सर्दी से या जुकाम से राहत देता है। इसके बाद नेक्स्ट होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो वो होता है अदरक। अदरक का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही किया जाता है, आपके घर में भी किया गया होगा। जो अदरक होता है उसे घी में भून लें और फिर पीस करके इसको चटनी की जैसे ले सकते हैं शहद के साथ। या फिर अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और इसको गुड़ के साथ में पका करके आप ले सकते हैं। या छोटे बच्चों के लिए आप इस तरह की चाशनी बना सकते हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। तो इसके अलावा एक और काढ़ा है जो कि बहुत ही असरकारक होता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 काली मिर्च, 4-5 लौंग आपको लेनी है, 4-5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और इसको पीस करके 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लें। और जब ये उबलकर आधा रह जाएगा तब आप इसको पी सकते हैं। और इसमें शहद मिला लें, जिसके कारण से आप थोड़ा टेस्टी फील करेंगे। और शहद जो होता है एंटीबायोटिक का काम करता है, तो आप इसके ले सकते हैं। इसके अलावा जो शहद होता है खांसी से भी रक्षा करता है। इसके अलावा जो मुनक्का होता है 8-10 मुनक्के को आप लीजिए, उबाल लीजिए और इसका पानी भी आप पी सकते हैं। ये भी आपके सर्दी जुकाम, बहने वाली नाक, कफ, कोल्ड को बाहर निकालने का काम करता है। अगर आपकी नाक बहुत ज़्यादा बंद हो गई है तो आप देसी घी की 1-2 बूंद जो होती हैं वो भी अपनी नाक में डाल सकते हैं। ये भी आपको होने वाले सर्दी जुकाम से राहत देता है। नाक में ऑयल डालना या नाक में घी डालना जो है आप बिना सर्दी जुकाम के भी कर सकते हैं, जो आगे आने वाली प्रॉब्लम या एलर्जी या छींके से आपको बचाता है। तो ये सभी घरेलू उपाय हैं और इन्हें आप अपना सकते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। ये सभी जो है बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, बिना किसी नुकसान के आपके होने वाले सर्दी जुकाम, फ्लू, कफ, खांसी से आपको राहत देती हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।